मैं समू आलम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन डेस्टिनेशन में। यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जो लोग अभी तक यह डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि उन्हें जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। यह वीडियो एक डिसीजन मेकिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको हेल्प हो सकता है और आप यह डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको कुछ एक टूल्स प्रोवाइड करने वाले हैं जिसकी मदद से आप पता लगा सकते हैं कि आपको जॉब करना चाहिए या नौकरी करना चाहिए। आपके लिए कौन सा काम करना ज़्यादा बेहतर होगा, इसका पता आप कैसे लगाएंगे। क्योंकि हर आदमी की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, हर इंसान की अपनी अलग अलग सोचने की शक्ति होती है, समझने की शक्ति होती है और उन्हें काम करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। तो उनकी अलग कैपेसिटी होती है और उनको अपनी कैपेसिटी को पहचान के ही अपने फ्यूचर का निर्णय लेना चाहिए। अगर एक बार आप गलत निर्णय ले लेते हैं तो फिर आपको पूरा जिंदगी उसका भुगतान करना पड़ता है। तो इसलिए आप अगर अपना फ्यूचर डिसाइड करना चाहते हैं और आप यह सोच रहे हैं कि आपको जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, इस दोनों के कंफ्यूजन में अगर आप फंसे हुए हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जो हर इंसान के दिमाग में आता है और हर इंसान को अपने जीवन में इस संघर्ष से गुजरना पड़ता है और उन्हें एक ऐसा समय आता है जब यह डिसाइड करना ही होता है कि उसे जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। तो यदि आप भी इसी जगह पे रुके हुए हैं और आप यह डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आप कैसे यह डिसीजन ले सकते हैं कि आपको बिजनेस करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमारा आज का टॉपिक है कि हमें जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, इसका डिसीजन कैसे लें। लेकिन इस चीज़ को जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि जॉब और बिजनेस दोनों में अच्छा क्या होता है। यदि आप पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जहाँ मैं यह बता चुका हूँ कि जॉब क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और बिजनेस और जॉब के बीच में क्या फ़र्क है। दोनों के अपने अपने जो फ़ायदे हैं और नुकसान हैं, इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इससे पहले वाली वीडियो में दे चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपके आई बटन पे लिंक दिया गया है, आप उस वीडियो को वहां से देख सकते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को पहले देख ले यह बेटर होगा, फिर इस वीडियो को देखें ताकि आपको डिसीजन लेने में काफ़ी सहूलत होगी। तो सबसे पहले तो आपको यह जान लेना होगा कि बिजनेस और जॉब में बिजनेस ज़्यादा बेहतर होता है किसी भी इंसान के लिए। अगर आप एक रॉयल लाइफ जीना चाहते हैं, एक लग्जरी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं तो आपको बिजनेस करना होगा, तभी आप रॉयल लाइफ जी सकते हैं और एक अमीर इंसान बन सकते हैं। अब हम अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हम कैसे यह डिसाइड करें कि हमें जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। तो इसके लिए एक टूल्स है, आपको सेल्फ ऑब्जर्वेशन पे काम करना होगा, आपको अपने आप का आकलन करना होगा। तो इसका पता लगाने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, आपको सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना होगा। सेल्फ ऑब्जर्वेशन यानी आपको अपने आप का आकलन करना होगा कि आपकी कैपेसिटी क्या है, इसका पता लगाना होगा। आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या क्षमता है, इस पे आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि हर इंसान अपनी क्षमता के अनुसार ही कोई भी काम करता है। तो पहले तो सिंपल है कि आपको अपने क्षमता का पता लगाना है कि आपकी कितनी क्षमता है, आप क्या कर सकते हैं। तो इसका पता लगाने के लिए आपको अपने आप से 6 क्वेश्चन पूछना है और आपको उन 6 क्वेश्चन का जवाब देना है। क्योंकि यहाँ पे आप ही खुद ऑब्जर्वेशन होंगे, आपको खुद ही नंबर देना है और उस नंबर के बेस पे ही आपको खुद से डिसाइड करना है
और हर सवाल का जो जवाब है आपको ऑनेस्ट होके देना है और उसी हिसाब से आप अपने आप को नंबर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन पे आपको 10 अंक मिलता है, तो आप इस सवाल के जवाब में या इस कैपेसिटी में कितने नंबर पे अपने आप को मांगते हैं, उतना अंक आपको देना है। तभी आप यह डिसाइड कर पाएंगे कि आपकी क्षमता क्या है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला जो सवाल है वो क्या है। तो जो पहला क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से पूछना है कि बिजनेस करने का थॉट आपके दिमाग में कहाँ से आया, आपके अंदर जो ये विचार आया है कि हमें बिजनेस करना चाहिए, यह कहाँ से आया, इसका आपको पता लगाना होगा। तभी आप यह डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए क्या बेहतर है। होता ऐसा है कि कुछ लोग आस पास के लोगों को देखते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं और उनको देखने के बाद मन में यह ख्याल आने लगता है कि हम भी बिजनेस करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप किसी को देखकर बिजनेस कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर यह एबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है कि यह विचार आपके पास कहाँ से आया है, आपको इसका पता लगाना होगा। क्या यह विचार आपके अपने आप से आ रहा है, आपके अंदर से आ रहा है, या आप किसी को देखकर इस तरह का सोच रहे हैं? क्या यह विचार जो आपके अंदर आ रहा है यह टेम्पोररी है या एक परमानेंट या बहुत दिनों से आपके अंदर है, इसका पता लगाना होगा। तो सिंपल सा सवाल है कि यह जो विचार आपके अंदर आया है यह कहाँ से आया है, या आपके अंदर से आ रहा है या किसी बाहरी चीज को आप देखकर ऐसा सोच रहे हैं। अब इसके बाद देखना है कि आपके अंदर जो यह विचार आया वो कितना स्ट्रांग है। विचार आपके अंदर आया है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपको इसका पता लगाना होगा। स्ट्रेंथ कैसे पता लगा सकते हैं कि इसकी प्रबल चाह कितनी है आपके अंदर, आप उस काम को करना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, जो थॉट आपके दिमाग में आया है बिजनेस का, आप इसके लिए अपने आप को कितना एग्रेसिव महसूस कर रहे हैं, आपको यह जानना होगा। तो आपको सिंपली यह विचार कहाँ से आया है और इन दोनों पॉइंट पे केयर करने के बाद खुद को यह नंबर देना होगा। 10 में से कितना नंबर आप अपने आप को देते हैं, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। अब इस पॉइंट को क्लियर करने के बाद अब आपको अपने आप से दूसरा क्वेश्चन पूछना होगा। तो आइए देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है। जो दूसरा क्वेश्चन है, इंटरेस्ट, रुचि और पैशन। आपका इंटरेस्ट किस काम में है, आपकी रुचि किस काम में है, या आपको किस काम में ज्यादा मजा आता है, इस बात का आपको पता लगाना होगा। क्योंकि हर इंसान सक्सेस तभी होता है जो काम वो दिल से करता है। अगर वो कोई भी काम दिल से नहीं करता है और इस काम में अगर उसका मन नहीं लगता है तो वो सफल नहीं हो पाता है। तो आपको अब सवाल यह करना है कि आप किस काम में आपका मन लगता है ज्यादा, आपको अब इस चीज का ढूंढना है। क्या आप बिजनेस करने में आपका मन ज्यादा लगेगा, या फिर आपको नौकरी करने में ज्यादा मन लगेगा, या आप किस तरह का, मतलब कि किस तरह आपका रुचि क्या है, इसको पता करना होगा। कि आप मतलब आपको अपने इंटरेस्ट के बारे में जानकारी रखना होगा कि आप किस काम में आपको ज्यादा मजा आता है, कौन सा काम करना चाहिए, और आपका गोल पर आप अपनी गोल को पाने के लिए आपके अंदर कितना जुनून भरा हुआ है। क्या आप अपनी गोल को पाने के लिए, बिजनेस करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? अगर हाँ जा सकते हैं तो फिर आपको बिजनेस करना चाहिए। और यहाँ पे अब आपको डिसीजन लेना होगा कि आप इस चीज में कितने इंटरेस्टेड है। 10 में से कितने नंबर आप अपने आप को देते हैं कि आप बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड यहाँ पे अपने आप को 10 अंक 10 में से कितना अंक देते हैं यह आपको देना होगा। ऐसे ही थॉट के बारे में भी आपको 10 अंकों में से आप अपने आप को कितना नंबर आप देते हैं यह देना होगा। और इन सारे पॉइंट को आप एक कॉपी पे नोट कर ले, ज्यादा बेहतर होगा। जब आप इस पॉइंट का पता लगा ले, फिर अब आपको देखना होगा तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन यह है कि थिंकिंग मैनर और वर्किंग मैनर कैसा है। आपका थिंकिंग मैनर कैसा है, आप कैसे सोचते हैं, आपको इस बात का पता लगाना होगा। आपके काम करने का कैसा तरीका है, आपको यह भी ढूंढना पड़ेगा। तो इस सवाल का जवाब आपको ढूंढना है और आपको अपने आप को 10 में से कितना अंक देते हैं यह देखना है। तो सवाल यह है कि आपके काम करने का तरीका कैसा है, आप कैसे सोचते हैं। क्या आप सीधा सीधा सोचते हैं, या आपके पास आपका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, आप इधर उधर सोच सकते हैं। और कोई अगर इशू आता है
आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा काम करता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्या आप दूसरा विकल्प ढूंढ सकते हैं, यह आपको पता लगाना होगा। आप अपने आप से अपने माइंड की क्षमता का पता लगाएंगे। आपके जो एक बार फिर से समझते हैं कि आपको करना क्या है, आप कैसे सोचते हैं, इस पॉइंट पे आपको केयर करना होगा कि आपके सोचने का तरीका कैसा है। क्या आप सीधा सीधा सोचते हैं या फिर आप थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे भी सोचते हैं। इस तरह के बातों पे आपको ध्यान देना होगा। फिर देना होगा आपका दिमाग कैसा काम चलता है, क्या आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, क्या आपके सामने अगर कोई इशू आता है और उसी वक्त आप कोई दूसरा सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं या नहीं। इस सवाल का जवाब अपने आप से आपको पूछना होगा। फिर देखना होगा कि आपके काम करने का तरीका कैसा है, यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आप बीच में रुक जाते हैं तो फिर उस काम को दूसरे तरीका से कैसे कर सकते हैं। क्या आप ऐसा कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि इस काम को दूसरे तरीका से भी सोल्व किया जा सके। अगर हाँ तो फिर आप बिजनेस कर सकते हैं, और अगर आपका जवाब है ना तो फिर आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिजनेस में प्रेजेंस ऑफ माइंड का सही होना बहुत जरूरी है। तो सिंपल सा सवाल है कि आप एक काम को कितने तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास एक काम को बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से आप सोल्व कर सकते हैं, आपका दिमाग इधर उधर चलता है और प्रेजेंस ऑफ माइंड में कुछ बहुत सारे विकल्प आप ढूंढ सकते हैं, तो फिर आप बिजनेस कर सकते हैं। तो अब आपके इस क्षमता के अनुसार ही आपको यहाँ पे अंक देना है कि आप में इस तरह की क्षमता है तो कितना है। 10 में से आप अपने इस क्षमता को कितना अंक देते हैं, आप यहाँ देकर अपना आकलन कर सकते हैं। आप जो भी नंबर दें ऑनेस्टली दें, ताकि यह आपके लिए ही होगा और इससे आपको ही हेल्प मिलेगा। अब हम देखते हैं हमारा जो चौथा फोर्थ क्वेश्चन है, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी कितनी है। तो आपको देखना होगा कि आपके अंदर रिस्क बियर करने की कैपेसिटी कितनी है। आपको यह पता लगाना होगा, क्या आप थोड़े से रिस्क आने में या थोड़ी सी प्रॉब्लम होने में आप खुद घबरा जाते हैं, या आप कहीं पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर ले तो आपको रिस्क की क्षमता होनी चाहिए, या आप थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने के बाद टेंशन में आ जाएं, आप सर पकड़ के बैठ जाएं, या आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, तो फिर आपसे बिजनेस नहीं हो पाएगा। बिजनेस उनके लिए है जिनका रिस्क लेने की क्षमता अच्छी है, तो आपके पास भी रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो अब आपको इस पॉइंट में 10 में से कितना अंक देते हैं, आपके पास रिस्क लेने की कितनी क्षमता है, आप हाई रिस्क ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या रिस्क लेने में बहुत ही लूज हैं आप। इसका अपने अनुसार ही आप एक्चुअल जो पोजीशन है आपका, आप खुद से यहाँ पे अपना नंबर दें। 10 में से आप यहाँ पे कितना नंबर देते हैं या आपको ध्यान देना होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं इसमें 10 में से कितना नंबर आप देना चाहेंगे अपने आप को, तो यह पॉइंट आपको यहाँ पे मेंटेन करना ही होगा कि आप 10 में कितना नंबर देते हैं। अगर आपके पास रिस्क लेने की क्षमता 50 है, 5 है, तो 10 में से 5 अंक आप दें। इस तरह से आप अपना एक वर्क बुक रेडी कर ले, ताकि आपको सहूलत हो अपने आप का आकलन करते समय रिजल्ट निकालने में। और इसी तरह से सेम आप हर जगह अपने आप को नंबरिंग दे सकते हैं और पॉइंट दे सकते हैं, 10 में कितना नंबर आप दे रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो 5वां क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको अपनी कैपेसिटी कितनी है इसका पता लगाना होगा। कैपेसिटी कितनी है इसका क्या पता लगाना होगा कि आप कितनी स्ट्रांग है बिजनेस करने के लिए। तो आपको देखना होगा यहाँ पे कि आपके पास इनकम सोर्स कितनी है, आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस करने के लिए। दूसरा देखना होगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आपके फैमिली का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कितना है। वो आप फैमिली से, अगर आप बिजनेस करते हैं तो फैमिली से आपको कितना सपोर्ट मिलता है, आपका इसका आकलन खुद से करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी आप 10 में से अपने आप को कितना नंबर देते हैं, इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना होगा। जब आप ये आकलन कंप्लीट कर ले तो फिर लास्ट क्वेश्चन है जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपका पूरा रिजल्ट डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन है हमारा जो 6 नंबर का है, जो सबसे आखिरी क्वेश्चन है, क्या आप तैयार हैं बिजनेस करने के लिए। आपको इस बात का जवाब ढूंढना होगा, क्या आप माइंडली प्रिपेयर हैं कि हम बिजनेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना होगा क्या आप माइंडली प्रिपेयर्ड हैं कि आप बिजनेस कर सकते हैं या नहीं। इस बात का आपको पता लगाना होगा, आप कितने परसेंट कितना अंक देते हैं, आप अपने माइंडली कितने प्रिपेयर हैं कि आप बिजनेस करना चाहते हैं, कितने उत्साहित हैं आप बिजनेस करने के लिए, आपको यह देखना होगा। फिर आपको यह देखना होगा कि आपकी जो फाइनेंशियली आपका पोजीशन क्या है, मतलब फाइनेंशियली आप तैयार हैं या नहीं, आपके पास बिजनेस करने के लिए कैपिटल अवेलेबल है या नहीं है, आपको यह चीज़ भी देखना होगा।
तो अगर आप इन सारे पॉइंट का एक बार अच्छे से आकलन कर लेते हैं और अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन करने के बाद खुद को जो नंबरिंग देते हैं, अब उस नंबरिंग को कैलकुलेट करें। टोटल 6 क्वेश्चन में है, जहां पे आपको लगभग एक क्वेश्चन पे 10 अंक दिए जा रहे हैं, तो आपको टोटल 60 अंक मिल रहे हैं। अब 60 में से आप कितना अंक प्राप्त करते हैं, उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपका डिसीजन 30 प्लस आता है, आप अपने आप को अगर 30 प्लस स्कोरिंग करते हैं, तो आपको बिजनेस करना चाहिए। और अगर आप 30 प्लस से नीचे, आप 30 से नीचे आ जाते हैं, आपकी अगर स्कोरिंग उससे नीचे है बहुत, तो फिर आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपसे नहीं हो पाएगा। तो बिजनेस करने के लिए माइंडली प्रिपेयर होना चाहिए कि आप इसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपका डिसीजन करेक्ट होना चाहिए और आपको अपने डिसीजन के अनुसार चलना चाहिए। डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना फ्यूचर कैसे डिसाइड करना है। इस वीडियो को देख के आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। अगर यह वीडियो वाकई आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।